बच्चों, आप लोगों ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य के उपवन को हरा भरा कर दिया। पूरे विश्व में मुंशी प्रेमचंद ने अपना नाम रोशन किया, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, साहित्य जगत का नाम रोशन किया। वही मुंशी प्रेमचंद बनारस ज़िले के, जो उत्तर प्रदेश में है, लमही गांव में पैदा हुए। बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं लमही गांव। ये मुंशी प्रेमचंद का पैतृक निवास है, जहां अजायब राय जी के यहाँ मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए। मुंशी प्रेमचंद जिस परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार था। उनके पिताजी पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे और उस समय बच्चों वेतन बहुत कम मिलता था। आज तो काफ़ी वेतन मिल रहा है, लेकिन उस ज़माने में बहुत कम पैसा मिलता था। बेचारे अजायब राय किसी तरह से अपने परिवार का उदर पोषण करते थे। अब दुर्भाग्य देखो मुंशी प्रेमचंद के जीवन में कि उनकी माता आनंदी जी जब वे 7 साल के हुए तो स्वर्ग सिधार गई। अब पिता कैसे उनका पालन पोषण करते, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। और दूसरा विवाह क्या हुआ बच्चों, वो जो सौतेली माँ आई, उन्हें बहुत ही दुख देने लगी, तंग करने लगी। छोटी छोटी बात में मुंशी प्रेमचंद को डांटती। वो बेचारा करता तो करता क्या। अब मुंशी प्रेमचंद माँ को भी देखते, पिता की बातें, गरीबी में कुछ पैसा मांगते, पिता सीधे मना कर देते, बेटा हमारे पास पैसा नहीं है। किसी तरह से मुंशी प्रेमचंद अपनी पढ़ाई लिखाई चला रहे थे। अब उनके दुर्भाग्य की सीमा नहीं रही बच्चों। वो बेचारा मुंशी प्रेमचंद जो है पितृविहीन हो गया। 14 साल की उम्र में उनके पिताजी भी चल बसे। बच्चों, जब पिताजी का निधन हो गया तो लोगों के दबाव पर, खासकर सौतेली माँ पर का दबाव ज़्यादा था। उन्होंने 15 साल में विवाह किया, लेकिन ये विवाह बहुत दिन चल नहीं सका। गरीबी में कौन लड़की रहना चाहेगी। बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जो मुंशी प्रेमचंद उस समय पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो चली गई। अब मुंशी प्रेमचंद को एक धक्का तो लगा। बेचारे उस धक्के को सहकर अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। बहुत श्रम किया है अपनी पढ़ाई लिखाई में। बड़े दुखी मन से, अरे तुम ही सोचो कि जिसकी माँ न हो, पिता न हो, पत्नी का चले जाना, गरीबी एक तरफ, सौतेली माँ की प्रताड़ना, बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जो मुंशी प्रेमचंद को लेखक बनाते हैं। यही सारे अनुभव जो आसपास वो देखता है, अपने घर में देखता है, खुद जीता है। जिस तरह उसने जिया सो कहा सो लिख दिया। अब मुंशी प्रेमचंद कुछ दिनों बाद, इंटरमीडिएट के बाद, वो फिर बीए तक की परीक्षा बड़े संघर्ष के साथ, कठिनाई के साथ वो पूरी करते हैं। बीए करने के बाद उनकी नौकरी अध्यापकीय पद पर लग जाती है, शिक्षक हो जाते हैं। और एक स्वाभिमानी शिक्षक, विद्वान शिक्षक के रूप में बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते थे। मुंशी प्रेमचंद के सामने, उनके अनुशासन के सामने बच्चे कभी भी गलती नहीं कर पाते थे। बहुत कठोर थे अनुशासन के मामले में, क्योंकि उन्होंने उस तरह की ज़िंदगी जिया है। जिन कठिनाइयों से गुजर कर बच्चों मुंशी प्रेमचंद आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन्हीं की कठिन साधना का ही तो परिणाम है ये। इसके बाद स्कूल इंस्पेक्टर हुए। उन्होंने
दूसरा विवाह किया। वे आर्य समाज के पोषक थे। आर्य समाज में रहने के कारण उन्होंने विधवा महिला शिवरानी जी से विवाह किया और शिवरानी जी पढ़ी लिखी भी थीं, समझदार भी थीं। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को जगह जगह प्रेरित भी किया, उन्हें सहयोग भी दिया। और इसी बीच में बच्चों, उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर मुंशी प्रेमचंद असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और मज़े की बात यह बच्चों कि शिवरानी देवी जी ने भी उनका साथ दिया और शिवरानी जी को भी जेल हुई। मुंशी प्रेमचंद तो बाहर से ही सब करते रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन में जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना लिखना नहीं छोड़ा। चूँकि उनके साहित्य में, उनके लेखन में गांव है, किसान है, मजदूर है, शोषित वर्ग है, शोषक भी है, पूंजीपति भी है और असहयोग आंदोलन की झलक भी है। चूँकि वो गांधी जी के साथ कई स्थलों पर उनको सुनते भी थे, समझते भी थे। और बच्चों, इसी बीच में उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। वे नवाब राय नाम से लेखन करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमें उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सबकी समझ में आए। तब उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को चुना। हिंदुस्तानी भाषा मतलब हिंदी और उर्दू की मिश्रित बोल चाल की भाषा। हम जैसा बोलते हैं उस तरह से कहें, लिखें तो जनता पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और उन्होंने मन बना लिया कि अब मुझे समाज सुधार के क्षेत्र में लेखन कार्य करना है, अपने किसानों पर लिखना है, अपने मजदूरों पर लिखना है, पूंजीपतियों के जो आडंबर हैं उसे हमें सामने लाना है। और उन्होंने लिखाई पढ़ाई अपनी शुरू की। उनके दो पुत्र श्रीपत राय और एक अमृत राय। श्रीपत राय बड़े थे, वही अमृत राय जो हिंदी साहित्य में बहुत बड़े लेखक हुए। पिता का पूरा प्रभाव अमृत राय पर पड़ा। मुंशी प्रेमचंद ने जो संघर्ष झेला, जो दुख झेले, वो अपने बच्चों पर नहीं आने दिया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पूरा योगदान दिया है। अपने यहाँ भी आप भी देखते होंगे, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लालायित रहता है और खून पसीना एक कर देता है। यही सत्य मुंशी प्रेमचंद के जीवन में भी था। वो तो खैर नौकरी भी कर लिए थे, पैसा भी कमाने लगे थे और लेखन में भी उनको पैसा मिलने लगा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि वे मतलब बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते। हाँ, उधर पोषण चल रहा था, बच्चों की फीस जमा हो रही थी। और मुंशी प्रेमचंद असहयोग आंदोलन के साथ साथ बच्चों, जैसे मैंने बताया, लेखन तो कर ही रहे थे। इसी बीच में उन्होंने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और लखनऊ अधिवेशन में जाकर उन्होंने सारे साहित्यकारों का आह्वान किया, आप आइए, आज लेखकों को समाज की बहुत ज़रूरत है। लेकिन लेखकों से उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने वाले मज़दूर, हमारे वो श्रमिक, गोबर और होरी जैसे लोग इतने दुखी हैं, आप उन पर कलम चलाइए। और बच्चों, इन्होंने गोबर और होरी को नायक बना दिया, किसानों का नायक। इतना अच्छा चित्र खींचा है किसानों का। घर की जो बूढ़ी माताएं हैं, दाइयाँ हैं, उनके जीवन को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बूढ़ी का की कहानी ऐसे ही समय में लिखी, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखी हुई बात है ये,
जो उन्होंने देखा वो लिखा। और जैसे हिंदू और मुसलमानों में कैसे विद्वेष फैलता है, उन्होंने देखा तो उन्होंने पंच परमेश्वर नाम की एक कहानी लिखी कि पंच ही परमेश्वर होता है, और न वो हिंदू होता न मुसलमान होता। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी, ये उनके घर के पात्र हैं, आसपास के पात्र हैं, उन्होंने उनको खूब जिया है, खूब देखा है। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने जो देखा, जिया, सुना, समझा, वही अपने साहित्य में ला करके रख दिया। और इतना श्रम करने के बाद बेचारे इतने दुखी रहते थे, कमज़ोर तो थे ही, स्वास्थ्य उनका बिगड़ ही गया था। शिवरानी जी बहुत सहयोग कर रही थी, उसके बावजूद मुंशी प्रेमचंद पड़े रहे, लेकिन बीमार अवस्था में भी हंस का प्रकाशन करते रहे। हंस एक पत्रिका निकालते थे वो। और बच्चों, वह भी समय आया दुर्भाग्य से 8 अक्टूबर 1936 को ये हिंदी का महानायक, हिंदी का यह सूर्य अस्त हो गया। चारों तरफ निराशा छा गई, दुख छा गया। मुंशी प्रेमचंद जैसा, जिसने कहानी को, कथा को, उपन्यास को नई दिशा दी हो, ऐसा व्यक्तित्व जब उठता है तो साहित्य जगत के सामने अंधेरा सा छा गया। तो बच्चों, इस तरह से हमारे मुंशी प्रेमचंद जी गरीबी में जन्मे, गरीबी में पले बढ़े और गरीबी में ही इस दुनिया से चले गए। वो बार बार कहते थे, देखिए उनका आत्मसम्मान और मेहनत, मैं मज़दूर हूँ, ये उनका स्वाभिमान है, मैं मज़दूर हूँ, मुझे बिना मजदूरी किए बिना भोजन करने का अधिकार नहीं है। मतलब कर्तव्यपरायणता, हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हम भोजन के अधिकारी नहीं हैं। और सदा सदा के लिए हमारे उपन्यास सम्राट, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कथा साहित्य जगत का शिखर पुरुष इस दुनिया से चला गया।